Subscribe our channel and press the bell icon at all so that never miss new update. नमस्कार दोस्तों, मैं सांगवान सर अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेज में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथ की क्लास की चर्चा करेंगे। तो हमारी पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही थी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, कुछ एग्जांपल बताए थे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। तो मैं एक बार जो क्वेश्चन बताए थे उन्हीं को एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक क्वेश्चन था हमारा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू उसने पी दे रखी थी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू उसने क्यू दे रखी थी, ये था ना। और उसने पूछा क्या था कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, ये पूछा था हमसे कि ये क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था कि ये पी और क्यू की जो वैल्यू है ये यहाँ पुट करके हमें सोल्व नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पुट करके सोल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और हमें कंपटीशन का एग्जाम देना है, हमें कंपटीशन फाइट करना है, हमें स्कूल का पेपर नहीं देना, हमें डिटेल से करने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक करनी है। तो मैंने क्या बताया था कि जहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखने को मिल जाए, साइन कोस की जगह कुछ और मिल सकता है, यहाँ ये वाली जो फॉर्म है ये कुछ और पूछ सकता है, यहाँ एम और एन कुछ भी मिल सकता है ना। तो उसका क्या होगा कि जो ये थीटा दे रखा है, ये थीटा की वैल्यू हमें यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करनी है, लेकिन वो वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ करेंगे ना वही यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ चारों जगह सेम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने आपको बताया था 45 डिग्री का मैंने एग्जांपल दिया था, एक 45 डिग्री। लेकिन इतना ध्यान रखना कि एक चीज देखना कि जब हमारे पास वैल्यू किस किस की होती हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, उस टेबल में ये चार वैल्यू होती है ना। लेकिन इस 0 और 90 डिग्री में कुछ वैल्यू ऐसी आती हैं जो इन्फिनिटी होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना कि 0 और 90 को छोड़ देना, बाकी कोई भी वैल्यू पुट कर देना। तो मैंने एक एग्जांपल 45 का बताया था। उसी प्रकार अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 में यहाँ 30 पुट करेंगे ना तो यहाँ भी 30 होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। फिर जो P और Q की वैल्यू आएंगी वो हमें यहाँ पुट करनी है और क्वेश्चन सोल्व। एक क्वेश्चन तो ये था ना। और फिर बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि tan 1 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन था कि tan 1 डिग्री दे दिया, tan 2 डिग्री दे दिया, tan 3 डिग्री डॉट 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 और tan 89 डिग्री। इसकी वैल्यू अगला पूछ लेगा क्या आएगी, तो वो भी मैंने आपको बता दिया था। ये 2 टाइप हमने कर ली थी ना। एग्जाम में यही टाइप ज़्यादा पूछ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अब बात करते हैं इससे आगे की। जब नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे तो नेक्स्ट टाइप में जैसे अगला क्वेश्चन अगर किसी ने दे दिया, एक क्वेश्चन है जो मैंने कुछ एग्जाम्स में देखा था कि उसने दे दिया कि cos 20 डिग्री इनटू में है cos 40 डिग्री, इनटू में है cos 60 डिग्री और इनटू में है cos 80 डिग्री। वो इसका मान पूछता है, फिक्स है, मतलब cos 20 से लेकर 80 तक, 20, 40, 60, 80, वो इन्हीं के मान पूछता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन आपको जहां भी ऐसा नहीं होगा या साइन कोस की जगह साइन दे दिया, tan दे दिया, नहीं ऐसा नहीं पूछेगा वो। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कोस ही देगा। तो इसका मान जब ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो फिक्स है, याद कर लेना 1/16 ये इसकी वैल्यू होगी। अब ये 1/16 कैसे हुई, क्या आएगा, ये अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। बाकी समझने वाला ऐसा कुछ वो नहीं है, इसमें फिक्स है। बस ये एक याद रख लेना, cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80 की वैल्यू क्या होगी, 1/16 1/16 होगी। ये चीज याद रख लेना। अगर वो इसके इंटू में कुछ भी दे दे, यहां अगर वो दे दे कि tan 60 दे दिया और उसने ऐसे करके दे दिया कि इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी तो 1/16 है, फिक्स है। tan 60 की हमारे पास क्या होती है, वो वैल्यू पुट कर देना, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू आ जाएगी। सबको समझ में आ गया? देखो अगर वो बोल दे हमें कि एक क्वेश्चन दे दे कि साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री
और इनटू साइन 70 डिग्री। उसने ये क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दे दिए। कैसे करेंगे? अभी 2 मिनट पहले हमने क्वेश्चन किया था कोस की फॉर्म में, उसका मैंने आपको फिक्स बता दिया कि 1/16 ही होगा, पर इसका क्या होगा, इसका तो मैंने बताया नहीं आपको। तो देखो क्या हम इस साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। देखो मैं इस साइन को, साइन 10 को ये लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 माइनस 80, 90 में से 80 माइनस करूंगा 10 बचेगा, लिख सकता हूं। इनटू इसी प्रकार मैं साइन 30 को क्या लिखूंगा, 90 माइनस 60 लिख सकता हूं। इसी प्रकार साइन 50 को क्या लिखूंगा, 90 माइनस 40, और इसी प्रकार इनटू में साइन 70 को क्या लिखूंगा, 90 माइनस 20। ये मैंने इन चारों की वैल्यू इतनी रख दी, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो हमने एक टेबल पढ़ी थी, एक टेबल की थी जिसमें एक फॉर्मूला था, कौन सा था, ASTC रूल था ना एक, ध्यान आया? उस रूल के अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा, याद है ना, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा, साइन इसके 90 90 ये वैल्यू है, इसके ऊपर चेंज था, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो क्या आ जाएगा यहां, कोस 80 माइनस थीटा है, सारे में सभी में माइनस थीटा है ना, इसका मतलब माइनस से यहां आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कोस भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। कोस 80 आ गया, इसी प्रकार यहां कोस 60 आएगा, इसी प्रकार यहां कोस 40 आएगा, और इसी प्रकार यहां कोस 20 आएगा। समझ गए? अब देखो पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, कोस 20 40 60 80, देखो 20 40 60 सभी मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं। तो इसकी वैल्यू फिक्स थी, मैंने क्या बताई थी, 1/16, यानी कि साइन 10 डिग्री साइन 3 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/16 ही आएगी, 1/16 ही आएगी। समझ गए? चलो अब कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम में क्वेश्चन और दे दे, 10a की वैल्यू उसने 1/2 दे दी और 10b की वैल्यू उसने 1/3 दे दी, ठीक है, और उसने पूछ लिया कि a प्लस b क्या होगा। उसने ये पूछ लिया कि यहां से a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो ऐसे आपको देखकर पता चल जाना चाहिए। देखो 10a की वैल्यू उसने दी हुई है, 10b की दी हुई है, पूछा क्या है, a प्लस b पूछा है ना। तो एक चीज देखो, सभी दोनों वैल्यू 10 में है, तो 10 का ऐसा कोई फॉर्मूला देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सभी फॉर्मूले लगेंगे, फॉर्मूलों के बेस के ऊपर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें 10 वैल्यू आए। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया जिसमें a प्लस बी भी आना चाहिए। जब आपको फॉर्मूले याद होंगे ना, तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा। एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, देखकर सबको याद भी आ जाएगा। 10a प्लस बी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 10a प्लस 10b, और अपॉन में क्या था, जब यहां प्लस है ना तो नीचे क्या आएगा, 10a इंटू 10b, मतलब इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां प्लस है तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो 10a की वैल्यू हमारे पास है, 10b की वैल्यू भी हमारे पास है, दोनों यहाँ पुट हो जाएंगी। पूछा क्या था, a प्लस बी भी हमारे पास है। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है ना, ये सभी पुट कर दो। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो ये तो सेम टू सेम आ जाएगा, ऐसे का ऐसा। 10a की वैल्यू कितनी है, 1/2, 10b की वैल्यू कितनी है, 1/3, और 1 माइनस 10a 10b, तो क्या होगा, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 हो गया। अब देखो 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम कितना आया, 6, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2, और अपॉन में क्या है, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 1/6 लिख सकता हूं। तो 1/1 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना है इसका, 6, और यहां ये 6 होके क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1/6। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो ऊपर क्या आया,
5/6 आया, और नीचे क्या आया 5/6, सेम ही आया ना। 5/6 से 5/6 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा। ये 1 क्या है, tan a प्लस बी की वैल्यू है ना। देखो अगर मैं इसको यहां समझाऊं कि tan a प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 है, 1 है ना। अगर मैं यहां से a प्लस बी निकालूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी छोड़ो, आपको ऐसे समझा देता हूं। tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो मैं एक बार यहां साइड में दिखाई नहीं देगा, इतना सबको समझ में आ गया ना। देखो tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई हमारे पास। इस 1 को मैं ये लिख सकता हूं क्या, ध्यान देना कि tan 45 डिग्री, मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सब जानते हैं। और यहां tan a प्लस बी अगले ने हमें दे रखा है ना। तो देखो दोनों तरफ से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 45। हमें पूछा क्या था, a प्लस बी पूछा था ना। a प्लस बी क्या है, देखो यहाँ पे थीटा ही तो है, जब पूरे ब्रैकेट में, इसका मतलब ये एक थीटा है पूरा। तो tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 45, यानी कि सॉरी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 45, यानी a प्लस बी हमें पूछा गया था। सबको समझ में आ गया। मतलब हमें जब फॉर्मूले याद होंगे ना तब ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ऑटोमेटिक ही हमारे दिमाग में ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा कि हाँ ऐसा एक फॉर्मूला था। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा हमारे दिमाग में फॉर्मूले आते रहेंगे। और सब वो कहते हैं सारा का सारा सिस्टम प्रैक्टिस का ही है। अगर हमने प्रैक्टिस छोड़ दी तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकती इतनी आसानी से, समझ गए। चलो अब एक दो क्वेश्चन किया, फिर कुछ क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं, देखते हैं। देखो उसने जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया, हमें क्वेश्चन दे दिया कि उसने दे दिया कि 1 प्लस tan 75 डिग्री, और उसने पूछ लिया 1 अपॉन में दे दिया 1 माइनस tan 75 डिग्री। उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया और इसकी वैल्यू क्या होगी, उसने ऐसा पूछ लिया हमसे, ठीक है। तो इसको 75 की वैल्यू हमारे पास होती नहीं है, और 90 में से या 180 में से किसी में से भी अगर हम कुछ घटाएंगे, कुछ माइनस करेंगे तो 75 पे, मतलब जिसमें से घटाएंगे माइनस करेंगे तब भी हमारी ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी कि वो टेबल में वैल्यू मिल जाए। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ tan 45। सब जानते हैं tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। प्लस tan 75 हमें दे रखा है अपॉन वही 1 आ गया। अब देखो मैंने 1 को लिखा tan 45 और ये सेम है ही। तो एक चीज यहां आपको समझ में आया कि देखो tan a प्लस tan b अपॉन में देखो 1 माइनस tan a और tan b आना चाहिए, यहां आना चाहिए ना tan a और tan b, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। अगर मैं tan 45 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम संख्या ही आएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं ना। देखो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यही वैल्यू आएगी, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी 1 प्लस tan 75, ये हमारे पास है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगी सेम ये वैल्यू आ जाएगी, तो 1 माइनस ये भी हमारे पास है। मतलब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। देखो क्या फॉर्मूला बना, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। किसका फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट बताया था पिछले क्वेश्चन में, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है ना। a की जगह क्या है 45 डिग्री और b की जगह क्या है 75 है 75। तो देखो 45 और 75 कितने हो जाएंगे
tan 120, tan 120 डिग्री, tan 120 हो गया ना। अब हमें tan 120 तो हमारे पास टेबल में ये भी नहीं है, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो tan 120 डिग्री, अब tan 120 का तो था नहीं मान, तो देखो मैं tan 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, tan 180 माइनस 60, मतलब 180 में से मैं 60 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा? tan 120 बच जाएगा हमारे पास, है ना। अब देखो वही टेबल ASTC रूल सबको पता है। tan क्या है? 180, यानी कि ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन क्या थी? नो चेंज थी, नो चेंज। इसका मतलब tan तो tan ही रहेगा, मैंने tan को tan ही रख दिया। और मैंने ये कहा था जब इस टेबल से सोल्व करेंगे ना तो ये 180 हट जाएगा और क्या बचेगा? 60। इतना सबको समझ में आ गया। अब बात आई सिंबल की, सिंबल क्या आएगा? देखो 180 माइनस है, 180 माइनस है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेट में tan जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? हमने टेबल पढ़ी थी, उस टेबल में देखो क्या था? 0, 30, 45, 60, 90, ये वैल्यू थी ना। तो इन वैल्यू में tan 60 है। अब tan 60 तो हमारे याद नहीं, हमें मान लो कि tan क्या नाम है, साइन और कोस की वैल्यू हमें याद हैं, ठीक है। तो 60 वैल्यू देखो, साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है, और कोस 60 क्या होता है? 1/2 होता है ना। जब इनको अपॉन करेंगे, tan क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? √3, यानी कि tan 60 की वैल्यू क्या आई? √3। तो इसका मान क्या है? माइनस √3, यानी कि 1 + tan 75 अपॉन 1 - tan 75 की वैल्यू क्या आई? -√3। इतना सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी ज़्यादा, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस हमें चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अब यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था ना। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान देना, मैंने 180 माइनस 60 लिखा, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि tan 90 + 30, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं। 90 और 30 क्या होते हैं? 120 ही होते हैं। इससे भी सोल्व कर सकते हैं, यही आएगा। देखो tan 90 + थीटा, tan 90 ये वाली लाइन, और ये क्या थी? चेंज वाली थी ना। तो tan किस में चेंज होगा? कोट में। हमने चेंज कर दिया। मैंने बोला था कि जो 90 हो, 180 हो, वो हट जाएंगे, क्या बचा? 30। अब बात आई सिंबल की, आई 90 + थीटा है, प्लस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेट। अब देखो कोट की वैल्यू नहीं देखनी है, यहाँ tan की सिंबल देखना है। ये मैंने बताया था कि जो हमें जहाँ दे रखा था ना, उसकी पहले वाली की वैल्यू मतलब वो देखना है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, इसका नहीं देखना। तो tan इसमें क्या है? नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो वही बात फिर से, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है? कोट 30 की टेबल में देखेंगे तो क्या होती है? √3 ही होती है, यानी कि इसका भी मान क्या आया? √3 आया। कैसे भी कर सकते हैं हमारे अनुसार, जरूरी नहीं है कि 180 में से ही माइनस करें, नहीं, 90 + 30 भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे और देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लो उसने पूछ लिया हमसे, उसने क्वेश्चन दे दिया कि sin x अपॉन 1 + cos x, एक तो ये वैल्यू, और प्लस में उसने दे दिया कि sin x अपॉन में 1 - cos x, और इजिकल टू उसने दे दिया 4। उसने ये क्वेश्चन दे दिया हमें, ठीक है। और उसने पूछ लिया कि x की वैल्यू क्या होगी। उसने x की वैल्यू पूछ ली, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? जब एलसीएम की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, अगर दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, चाहे वो यहाँ कोई संख्या दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, तो एलसीएम लेना हो ना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? इसको cos 1 - cos x, 1 + cos x इंटू में 1 -
कोस एक्स, ये एलसीएम हो गया। प्लस वाला वैल्यू है हमारे पास, माइनस की इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन इंटू 1 माइनस कोस एक्स, और प्लस में साइन इंटू नहीं है, सॉरी साइन एक्स है, साइन एक्स इंटू में 1 प्लस कोस एक्स, और इजिकल टू क्या है 4। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो, एक 10th क्लास में सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इसके इक्वल क्या होता है, पढ़ा है क्या, पढ़ा है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आया। यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ऐसी फॉर्म हमें यहाँ देखने को मिल रही है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी मिल रही है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ऊपर वाले को जब मैं अंदर साइन एक्स को इसके मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और अपॉन में देखो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a की स्क्वायर तो 1 होगी, माइनस b की स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर x, और इजिकल टू में क्या दे रखा था, 4 दे रखा था उसने। ठीक है, अब देखो साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यहाँ तो माइनस का और यहाँ प्लस का है, कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा, साइन एक्स, और यहाँ क्या बचा साइन एक्स, यानी कि 2 साइन एक्स हो गया ना। और अपॉन में देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। याद आया फॉर्मूला, याद आया ना। तो देखो इस एक स्क्वायर से तो साइन कट गया, मतलब यहाँ 2 साइन थे, एक साइन हमने, थीटा नहीं है सॉरी यहाँ एक्स है, एक साइन से हमने एक साइन कैंसिल कर दिया। अपॉन में क्या बचा, एक साइन ही बचा ना, और इक्वल टू में क्या है 4। तो ऊपर क्या बचा, 2 अपॉन साइन एक्स इजिकल टू 4, इस 2 से ये कट जाएगा 2, यानी कि क्या बचा 1 अपॉन साइन एक्स इजिकल टू 2 बचा। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो आगे, जब इससे आगे की बात करते हैं तो 1 अपॉन साइन एक्स इजिकल टू 2 आ गया, इसको ये लिख सकता हूं क्या, देखो 1 इजिकल टू 2 साइन एक्स लिख सकता हूं। मतलब इस साइन को मैं इससे मल्टीप्लाई, इधर या डिवाइड में है इजिकल टू कि वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 इजिकल टू 2 साइन एक्स हो गया। अब देखो आगे, जब आगे की बात करते हैं तो आगे क्या होगा, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ना, इससे आगे 1 अपॉन 2 बराबर साइन एक्स, 2 इधर आ जाएगा, है ना। 1 अपॉन 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है ना। साइन 30 इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन से साइन कैंसिल हो गया है, एक्स की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री, और हमें एक्स की वैल्यू ही पूछी गई थी, है ना। इतना सबको समझ में आ गया। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल किए आज हमने, कुछ क्वेश्चन किए, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आए होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ ट्रिग्नोमेट्री में अगर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो भी हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिए जाएंगे। उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जो सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज अगर पढ़ाया और सबको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और इस टॉपिक से या फिर मैथ के, रीजनिंग के, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर पीडीएफ या फिर इनके प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन पेपर कुछ भी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसके नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएं, ठीक है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।